वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। तो फाइनली हमारा न्यू जॉब रिक्रूटमेंट कोल इंडिया की तरफ से आया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हो, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी बीटेक वाले जो परसुइंग हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आया है। काफ़ी पोस्ट के बारे में देखोगे तो 1326 टोटल वैकेंसीज निकली है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रोसेस है और बाकी सारी डिटेल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा कोल इंडिया लिमिटेड के हमारी एक बहुत बड़ी महारत में कंपनी है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी दिन बाद ऐसे निकाला है जिसमें फाइनल ईयर ऑल्सो एलिजिबल है। जो पास आउट हो चुके हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 21/12, तो 21 तारीख से स्टार्ट होगा 10 बजे से फॉर्म इसका। बट अभी स्टार्ट नहीं है, बट 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया रखना है, मैं एक बार नोटिफाई भी कर दूंगा आप लोगों को। बट ये वीडियो आप ध्यान से देखो, पूरे डिटेल में हम अच्छे से जाएंगे इसके। लास्ट डेट एप्लीकेशन का 19 तारीख को, 19 जनवरी को इसका लास्ट डेट है। टेस्ट वगैरह जो होगा 27-28 तारीख फरवरी में है, ठीक है। तो टेस्ट है, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, बस इतने में काम हो जाएगा। जॉब रोल की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात, काफ़ी इसकी सैलरी वगैरह जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्वालिफिकेशन देखोगे तो बीटेक है, आप परसुइंग कर रहे हैं, पास आउट हो, तो दोनों के लिए टोटल वैकेंसी 1326 है। सैलरी यहाँ पे 50,000 से 60,000 है। अब आगे बताऊंगा। 1 साल का जनरली ट्रेनिंग होता है, ये 1 साल का नहीं, ये 2 साल का ट्रेनिंग है। 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद आगे के डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है, फ्रेशर हो चलेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ ये कोल इंडिया महारत्न कंपनी है वहाँ कहीं भी हो सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करा जाए तो कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, एंड देन क्लियर। एप्लीकेशन फी थोड़ा महंगा है, बट कोई नहीं भाई, बहुत दिन बाद ऐसी पोस्ट निकली है। 1300 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए भी अच्छे खासे पोस्ट है यहाँ पे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के भी अच्छे खासे पोस्ट हैं। तो यार ऐसे जॉब के लिए कुछ वो नहीं होता है, थोड़ी बहुत तैयारी करना। सिलेबस वगैरह इसका बहुत आसान है, आप थोड़ी बहुत तैयारी करोगे तो अच्छी हो जाएगी। 50,000 की बात है तो 1,000 जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा 60 मंथ का, ठीक है। जिस तारीख को आप ज्वाइन करोगे उससे 60 मंथ तक का आपको एक बॉन्ड करना पड़ेगा। तो भाई गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कोई कंपनी ऐसी छोटी मोटी कंपनी है नहीं कि बॉन्ड साइन करने में आपको डर लग रहा होगा या कुछ भी। यहाँ पे आप बेहिचक आप बॉन्ड साइन कर सकते हो। 3 लाख का एक्चुअली में बॉन्ड आपसे बनवाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए भी है। बीई बीटेक आप रिलेवेंट ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। कोल प्रिपरेशन सिस्टम से हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट से हो गया, फाइनेंस। यहाँ पे साथ में बी बीटेक के साथ साथ अगर आपने बी बीटेक के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया है 2 साल का, अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट जैसे मार्केटिंग सेल है तो 2 ईयर एमबीए किया अगर आपने आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट के टर्म में। कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात किया जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन टू अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपने अगर बी बीटेक के बाद एमबीए या एमटेक भी किया है तो ये भी आपके लिए काफ़ी, मैनेजमेंट वाले जितने पोस्ट है उसमें एमबीए वाले काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। सीए अगर आप कंप्लीट किए हो तो फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके डिटेल में मैं लास्ट में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप इसको पूरे नोटिफिकेशन को और अच्छे से पढ़ सकते हो। कुछ यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखा गया है कुछ टर्म कि क्वालिफिकेशन वगैरह 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। मतलब 60% तो चाहिए ही चाहिए। अगर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 55% कुछ लोग का जाएगा, बट मैक्सिमम 60% से ऊपर आपका होना चाहिए। सीजीपीए के टर्म में बात करें तो 6 सीजीपीए से ज़्यादा आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। जो भी रैंकिंग वगैरह चल रही है वो सबका भी देखकर क्लैरिफिकेशन हो जाते हैं। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड 13 आगे हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर जिसमें नॉट एलिजिबल ब्रांचेस की बात करें तो प्रोडक्शन वाले, इंडस्ट्रियल वाले, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दिस और सिमिलर ब्रांचेस आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिकल केस में भी ऐसा है, इलेक्ट्रिकल आपने किया है साथ में अगर कोई कॉम्बिनेशन साथ ये सब भी अगर आपका होता है जैसे कि डुअल डिग्री वाले टर्म्स, तो आपने ना टेंटेटिव वैकेंसी देखा जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 258 पोस्ट, यही आपको बताना था। जिसमें से जनरल वालों के लिए 93 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वाले को 26 पोस्ट, एससी एसटी वाले को 42 एंड 27 और ओबीसी वाले को 70, जो एनसीएल के ऑलरेडी एम्प्लॉय वाले भी हैं या फिर नहीं है उनके लिए भी। तो ओवरऑल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 258,
वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल के लिए 218 और सिविल के लिए बहुत कम है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड में ज़्यादातर हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग वगैरह ही की है। फुल प्रिपरेशन का कोर्स किया है आपने 28 वैकेंसी की है। सिस्टम का किया है 46। मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें आपको एमबीए चाहिए होगा पीजी में, तो आप किए हैं तो ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 254, या एचआर के लिए इसमें सीए करना, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में सीए अगर आप किए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है ये। पर्सनल एचआर की बात करें तो यहाँ भी आपका एमबीए वगैरह मांग रहा है। अगर आप किए हो तो ठीक है। मार्केटिंग सेल में भी अगर आप बीटेक के साथ साथ एमबीए भी किए हो तो आपके लिए बहुत सही ये जॉब है, ठीक है। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन सारे मैक्सिमम बहुत सारे सिटीज़ में ये होगा। तो आप जब भी फॉर्म भरोगे तो आपको 3 सिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो वो 3 सिटी में से आप कोई भी अपने नज़दीकी 3 सिटी को ऑप्शन डाल सकते हैं। क्लियर है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो जनरल के लिए मिनिमम 40 मार्क इन ईच पेपर। क्वालिफाइंग मार्क है जनरल वाले का तो 40 मार्क पहले ही से ही बता दिया गया है कट ऑफ कितना जा रहा है। कट ऑफ पहले से ही बता गया है, 40 नंबर से ऊपर पासिंग मार्क्स है। ओबीसी वाले के लिए 35 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले को 30 मार्क्स है। क्लियर है। पर्सनल इंटरव्यू होगा, 10 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा। उस पर आप अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स आप 5-6 से ऊपर लाओगे तो आपके लिए बेस्ट है। एप्लीकेशन फीस थोड़ा सा महंगा है, 1000 रुपये है, 1000 ओनली, बट कोई बात नहीं, इतना तो दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पर एज की बात करें तो 3 ईयर फॉर ओबीसी, कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा अलग अलग एज के लिए। 3 ओबीसी को 3, एस सी एस टी वाले को 5 साल मिलेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन सबको मिल रहा है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस वाले भी हो तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है, बट ठीक है, ये सब तो चलता है। अब देखिए पे सैलरी कितनी है। पे सैलरी की यहाँ पे बात की जाए E2 ग्रेड के अकॉर्डिंग 50,000 से लेके 1,60,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। तो इनिशियल बेसिक सैलरी जो का है, जो आपको जो ट्रेनिंग पे जो मिलता है इनिशियल मिलता है, वो तो 12-13 हज़ार वाला नहीं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी लेवल की बात करें। इनिशियल बेसिक सैलरी आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद एक टेस्ट कराएंगे, डिपार्टमेंटल टेस्ट टाइप का ऐसा कुछ होगा। उसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो E3 ग्रेड के अकॉर्डिंग 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में, जिसमें इनिशियल बेसिक सैलरी तो 60,000 आपका होगा ही, वो आपको मिलेगा और ऐसे एक्सटेंड भी हो जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग है तो कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडरी कंपनी, स्पेशली इन कोलफिल एरियाज। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। तो आप कहीं कहीं से भी ऑल इंडिया कहीं से भी आप वो अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, आप जाकर इनकी डिटेल में और देख सकते हो। यहाँ डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा इसका ओरिजिनल ये डिटेल है, आप देख सकते हो। कोल इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है पूरा, तो यहाँ पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और पढ़ना जरूरी है। 1,000 रुपये लगाने जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार ये पूरा रीड कर लें, उसके बाद आप अगला काम करें। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज्वाइन जरूर हो जाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो भाई। इतना मेहनत से अभी जस्ट ये अपलोड ही हुआ था कुछ देर पहले, और अचानक मैं देख नेट चला रहा था तो मुझे ये चीज़ दिखा, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं जल्द से जल्द। तो एक लाइक तो बनता है यार। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से क्लिक करके जुड़ जाओ, जिससे हम और डिटेलली और क्लोजली हम बात कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर जॉब। अब जो भी मैकेनिकल के सिलेबस से रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट वाइज जो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उससे भी रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह हैं हम वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।